बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पाठ 10 क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं हमारी आयत, वर्ग, त्रिभुज, ठीक है, और भी आकृतियां हो सकती हैं। हमने कई सारी आकृतियों के बारे में पढ़ा ना, तो उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहली बात यह है कि ये क्षेत्रफल होता क्या चीज है। इससे पहले हमने क्या चीज निकालना सीख चुके हैं हम, परिमाप निकालना। ठीक, जैसे मेरे पास एक आयत है, देखिए ये क्या है बच्चों, एक आयत है या एक पन्ना है, समझो आप। एक पन्ना कैसा होता है, आपके कॉपी का जो पन्ना होता है वो आयताकार होता है ना, होता है नहीं होता है। यदि मैं इसकी भुजा माना, ये लंबाई कहलाती है इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को लंबाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंबाई। माना है लंबाई कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर है इस पन्ने की लंबाई। आपने स्केल से नापा, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर निकली है, 12 सेंटीमीटर। और माना इसकी चौड़ाई, या 12 सेंटीमीटर नहीं लेता हूं, थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। माना ये 6 सेंटीमीटर था और ये जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमने इसकी परिमाप निकालना सीखा। इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत के क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इस भुजा के बराबर। तो इससे पहले हमने परिमाप निकालना सीखा। तो परिमाप निकालने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, ये भुजाओं की लंबाई है, इसके किनारे किनारे। यदि मुझे इसके इस पन्ने के चारों ओर बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर जानते हो, जैसे श्यामपट्ट के चारों ओर बॉर्डर बना हुआ है, देखो। तो ये बॉर्डर कहां बना हुआ है, इसका परिमाप। ये क्या है, इसका परिमाप। यदि मैं इसकी लंबाई निकाल लूं चारों भुजाओं की, इनको जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या चीज होती है, देखो। यदि मुझे कहा जाए कि ये बॉर्डर बना के इसके अंदर क्या भरो, रंग भरो, पूरे में रंग भरो, तो मैं जहां रंग भरूंगा बच्चों इस पन्ने में, वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। वो क्षेत्रफल कहलाता है, क्योंकि रंग कहां भर रहा हूं मैं, अंदर भर रहा हूं ना, यहां भर रहा हूं। तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गणित में नाप सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। समझ रहे हो बात, तो वही नापना सीखना है तुमको, यही नापना सीखना है आपको, इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, जैसे परिमाप नापना सीखा ना हमने। परिमाप कैसे नापा हमने चारों भुजाओं को जोड़ दिया, चारों भुजाओं की जो लंबाई थी उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो। क्षेत्रफल तो अंदर का भाग है ना, जैसे श्यामपट्ट है, देखो ये जो इसमें जो बॉर्डर बना हुआ है, देखो ये स्टील का है ना, ये तो इसका क्या हो गया, इसकी लंबाई निकालूंगा मैं तो परिमाप पता लगेगा मुझे। लेकिन मैं जहां लिख रहा हूं वो क्या, कौन सा क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है। मैं कहां लिख रहा हूं, इसके क्षेत्रफल में लिख रहा हूं। समझ रहे हो बात, मैं श्यामपट्ट में कहां लिख रहा हूं, ये श्यामपट्ट के क्षेत्रफल में लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी तो एक आयत है ना। समझ रहे हो बात, ऐसे यहां पर रंग भरना है तो मैं कहां भरूंगा, इसके क्षेत्रफल में। इसी के अंदर के भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। या आपके खेत होते हैं गांव में, ठीक है, तो जब आप रोपाई लगाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, मेड़ लगाते हैं ना। तो मेड़ कहां लगाते हैं, परिमाप में। ठीक है, उसके बाद एक बीज छिड़कता है, देखा तुमने ऐसे, तो बीज कहां छिड़कता हो, क्षेत्रफल में। समझ रहे हो बात, तो खेत का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा फसल भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी।
क्षेत्रफल ज्यादा का मतलब बड़ा खेत होगा, छोटा खेत होगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब वो क्षेत्रफल को भी हम निकाल सकते हैं गणित में, समझ रहे हो, इसको निकालने की, उसको ज्ञात करने की विधि है, तो वो विधि आपको सीखनी है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, देखो पहला तरीका बता रहा हूं आपको। पहला जो बेसिक तरीका होता है वो कैसा होता है, देखिए ये जो लंबाई है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो कहीं पर 1 सेंटीमीटर भी होगा, फिर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, फिर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा 4 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसके कितने हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 हिस्से होंगे ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर पर 1, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहां पर 6 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखिए ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं शुरू करूं तो यहां पर 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, और यहां पर 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। तो जब क्षेत्रफल निकाला जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, रेखाएं खींचते हैं ऐसे। देखो यहां भी 1 सेंटीमीटर होगा ना, यहां पर इसकी सीध में कितना होगा 2 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा 4 की सीध में यहां भी 4 होगा, 5 की सीध में यहां भी 5 होगा नहीं होगा। ऐसे यहां पर 1 की सीध में यहां भी 1 होगा, 2 3 4। ठीक बात, समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करता हूं, इनको मिला देता हूं ऐसे। देखो बच्चों ये बराबर होंगे, ये सब कैसे होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। ये समझ रहे हो बात, कितने हिस्से बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझ रहे हो बात। ऐसे यहां भी देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर मैं ऐसे भी खींचूंगा लाइन, इनको भी मिला दूंगा। ठीक है, ये मिला दिए ना सारे, समझ रहे हो। तो ये जो एक भाग है इसका बच्चों देखो, ये इसको बोलते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं बच्चों। इसको मैं नाप लिया ना, इस एक भाग को हमने क्या नाम दे दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर। समझ लो इस चीज को, इस एक भाग को यहां पर जो बन रहे हैं, इसको क्या नाम दे दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एक भाग है ना। समझ रहे हो बात, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर। याद रख लो इस बात को। अब ये कुल कितने भाग हैं देखो, कुल कितने भाग हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कुल 24 भाग है। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बच्चों, 24 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं होता है बच्चों, जैसे परिमाप तो किसमें होता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि वो लंबाई होती है, ये लंबाई थोड़ी है। देखो ये तो इतना हिस्सा है ना, ये समझ रहे हो बात, ये लंबाई नहीं है, क्षेत्रफल लंबाई नहीं होता है। इसलिए इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, वर्ग में लिखा जाता है। यदि सेंटीमीटर है यहां पर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यदि मीटर है तो मीटर लिखेंगे, लेकिन आगे से क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। समझ रहे हो बात, आगे से क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, एक यह वर्ग बन रहा है। देख लो ये क्या बन रहा है, ये एक वर्ग है, इसलिए इसको क्या बोला, 1 वर्ग सेंटीमीटर बोला। समझ रहे हो, इस भाग का क्षेत्रफल जो है वो हमने कितना बोला, 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर एक वर्ग बन रहा है। तो ऐसे ही कितने वर्ग बने हैं, 24। समझ रहे हो बात, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। मेरी बात आ गई समझ में। हमने कैसे निकाला देखा,
क्योंकि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर थी। ठीक, तो हमने क्या किया, ठीक दूरी पर 1 सेंटीमीटर पर 1 लिखा, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर, इन पर निशान लगा दिए। ऐसे ही ये 4 सेंटीमीटर है, देखिए चौड़ाई इसकी, तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाए इसमें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक इधर भी और इधर भी। फिर इनको क्या कर दिया, मिला दिया, ऐसे ही इधर भी मिला दिया, ऐसे खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। पड़ी लाइन को क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, इनको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये शब्द भी आपको समझने, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और खड़े वाले को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कैसे हमने क्षेत्रफल निकाला समझ में आई। अभी मैं सूत्र पर नहीं जा रहा हूं, उसके बाद हम सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसी थोड़ी खाने बनाते रहेंगे, समझ रहे हो। फिर हम एक सरल विधि भी ढूंढेंगे जिससे कि मैं बिना खाने बनाए क्षेत्रफल निकाल लूं, समझ रहे हो। एक उदाहरण और बता रहा हूं ताकि आप और अच्छी ढंग से समझ जाएं। जैसे देखिए, ये एक आयत है, ठीक है, और इसकी माना ये कितने सेंटीमीटर है, देखो बराबर दूरी पर निशान लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है बच्चों, लंबाई है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 1 सेंटीमीटर, यहां पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8, यहां तक ले जाएंगे, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, देखिए 1 सेंटीमीटर। मैं नाप नहीं रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं, समझ लो बात। हम स्केल से नाप के भी बनाएंगे इसको, जब आप कॉपी में बनाएंगे स्केल से नाप के बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, माना 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस आयत का। ठीक है, यह आयत क्या हो सकता है, कॉपी का पन्ना भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी, लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, आयताकार, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहां भी निशान लगाऊंगा ना, यहां से इसको मिलाऊंगा, ये सीधी रेखाएं ऐसे खींचूंगा, ये 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर तो कुल कितने हिस्से बन गए मेरे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बन गए, इसलिए 8 सेंटीमीटर है। तो ये हिस्से कैसे होंगे, सब बराबर होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे बनाएंगे। पहले तो मैंने ऐसे कौन सी रेखा खींच दी, पड़ी रेखा, हाँ खड़ी रेखा। अब कौन सी, पड़ी रेखा, एक की सीध में, यहां से 1 2 3 4 ठीक है। तो मेरा जो एक हिस्सा होगा, देखो बच्चों, ये एक वर्ग है, यहां पर देखो ये कैसा है, वर्ग। अब इसकी, इस वर्ग की जो ये भुजा है कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है ना, और ये वाली भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर था, देखो ये, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ रही बात। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए इसके क्षेत्रफल को बोलते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर एक वर्ग बन रहा है जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा वो पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, जितने खाने बन रहे हैं इन सबको जोड़ दूंगा, समझ रहे हो बात। तो कितने खाने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कितने खाने बन रहे हैं कुल? 48। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? इसका क्षेत्रफल कितना होगा इस आयत का? 48 वर्ग। वर्ग लगाएंगे आगे से जरूर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग बन रहा है, देख लो है। इसको 1 वर्ग सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो क्योंकि ऐसे ही कितने हैं? 48 हैं। ऐसे टुकड़े कितने हैं? 48 हैं। अगर मैं ऐसे छोटे वर्ग बना दूं, काट दूं, तो कितने मेरे को मिलेंगे? कैसे कितने वर्ग मिलेंगे इसको काट के? 48 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सबके समझ में आ गया? तो एक तरीका यह होता है क्षेत्रफल निकालने का, जो असली तरीका होता है, बेसिक चीज यह है। अब आप लोगों का कक्षा 6 में ऐसे नहीं निकालना है। आपको क्या करना है बच्चों? इसके लिए सूत्र का इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो? सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र एक ऐसी चीज होती है जो क्या करता है? चीजों को सरल कर देता है। सूत्र चीजों को क्या कर देता है? सरल कर देता है। यानी कि मैं यदि सूत्र का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मुझे ऐसे खाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात? तो देखो, मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं सूत्र से, तो मैं क्या करूंगा? देखो, मेरा का उत्तर कितना है? 24। क्या मैं 24 उत्तर और तरीके से भी ला सकता हूं? मतलब यह है ना, उत्तर तो इतना ही आना चाहिए। क्या मैं 24 उत्तर और भी तरीके से ला सकता हूं? किसी और तरीके से? कैसे? हाँ, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यही सूत्र है, सूत्र यही है। समझ गए आप खुद ही। देखो, 24 में कैसे ला सकता हूं? यह कितना सेंटीमीटर है? 6। यह कितना सेंटीमीटर है? इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। 6 को 24। आ गया ना उत्तर? और देखो, यहां पर भी देखो, उत्तर मेरा कितना आया है? 48। तो क्या मैं इन और तरीके से भी 48 ला सकता हूं? देखो, सेम तरीका होना चाहिए, तभी तो सूत्र है ना। फिर वो हर किसी के लिए लागू होगा, फिर वो हर किसी आयत के लिए। तो यदि मैं इनको गुणा कर दूं, देखो 8 और 6 को, 8 से 48। तो समझ गए बात? हमको क्या करना है? कोई भी क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। आगे बात समझ में? तो सूत्र आपको पता लग गया? तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ फिर? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे आप? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते। आ रही बात समझ में? और पीछे से क्या लगा देंगे? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई ये भी होगा। वर्ग इकाई, वर्ग जरूर लगाएंगे। और इकाई का मतलब यह है कि वो जिसमें है, वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है। यदि खेत को हम नाप रहे हैं तो खेत सेंटीमीटर में थोड़ी नापेंगे, उसको स्केल से नापोगे या खेत को? उससे तो पूरे दिन लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा स्केल से नापने में, और गलती भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मीटर में नापेंगे। समझ में आ रही बात? फुट में नापेंगे। तो यानी कि वो क्या है? बड़ी इकाइयां हैं। लंबाई नापने की कैसी इकाइयां हैं? बड़ी इकाई। तो मीटर में नाप लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर में यदि नापेंगे तो उसके लिए मेरे पास फीता होगा बड़ा वाला, तो उससे मैं फटाफट 10 मिनट में, 5 मिनट में ही नाप दूंगा। समझ रहे हो बात? खेत की लंबाई चौड़ाई में 5 मिनट में ही नाप लूंगा। हालांकि हमारे यहां पर आयताकार खेत कम होते हैं। हमारे यहां तो खेत ऐसे होते हैं, ये इसी जाने वलगड़ या तेड़ो मेड़ो इसी उन्हें ये ऐसे खेत होते हैं हमारे यहाँ। समझ रहे हो बात? तो लेकिन इनके भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं।
इसमें आयत बना दिए, ठीक है। इसमें क्या बना दिया मैंने, एक आयत बना दूंगा मैं ऐसे सीधे, ठीक है। ऐसे जहां जहां आयत बन सकता है जितने भाग में, पहले आयत बना लिया, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद जो हिस्से बच रहे हैं इनके क्षेत्रफल अलग निकाल लिए। समझ रहे हो बात? तो पहले से होता था, समझ रहे हो? कहीं पर त्रिभुज बन रहा होगा, कहीं समांतर चतुर्भुज बन रहा होगा, ठीक है, कहीं पर समलंब बन रहा होगा, तो उनके क्षेत्रफल हम अलग से निकाल के पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं जब टेढ़े मेढ़े खेत होते हैं। लेकिन नीचे प्लेन्सों में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करेंगे, क्या कैसे खेत मिलेंगे बच्चों? ऐसे मिलेंगे, आयताकार खेत, वर्गाकार खेत मिलेंगे। समझ लो बात? वहां मेड़ सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी मेड़ नहीं होती है, क्योंकि वहां तो जमीन सीधी है ना।